नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीरो फैक्टोरियल हमारा 1 के बराबर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 लिखते हैं पर जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे आती है। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में अगर समझाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूं तो वो हमारी किसके बराबर होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं इसको एक अदर फॉर्म में लिखना चाहूं, जैसे कि हमें पता है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 किसके बराबर होता है? 4 फैक्टोरियल के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए मुझे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो 6 फैक्टोरियल हमारा किसके बराबर होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 क्या होता है हमारे पास? 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। चलिए इसको एक जनरल फॉर्म में लिखूं मैं। अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखूं तो हम n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, जहां n अपना कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे कि हमने 5 फैक्टोरियल के लिए देखा था, 5 फैक्टोरियल किसके बराबर आया था? जहां n क्या है आपका 5 और 4 किससे आया था? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल से। तो जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। चलिए मैं 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालता हूं इस फॉर्मूले से। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी हमारे पास, जहां n है आपका 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। चलिए हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 फैक्टोरियल की जगह मैंने 1 लिख दिया इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 हो गया हमारा 0 इंटू में 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ 1 को हम डिवाइड में भेज देंगे, तो 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आया हमारा 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। और ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1।